पता है लड़कियों की नज़र में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़के कौन से होते हैं? वो लड़के होते हैं जिनको किसी भी औरत का अप्रूवल या वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। वो रिस्पेक्टफुल तो होते हैं लेकिन उनकी हर बात पर जी नहीं करते। वो लड़के होते हैं जो लड़की को खुश करने के लिए किसी भी हद तक नहीं जाते। वो जैसे होते हैं वो वैसे रहते हैं। वो अपने आप को ओन करते हैं। वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते बल्कि अपनी स्पेस में रह के अपनी जिंदगी जीते हैं। उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके हर ओपिनियन में हाँ नहीं बोलते बल्कि जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में अपना ओपिनियन भी देते हैं। वो लड़के अपनी सोच को, अपनी पर्सनैलिटी को ओरिजिनल रखते हैं, ना कि लड़की के हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़के तो लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इतने डेस्परेट नहीं होते और उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। और इंसान की ये फितरत है कि वो जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता वो चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है। ये सारी एक मैच्योर पर्सन की क्वालिटीज बताई जा रही हैं, बट यहाँ पर एक लाइन है कि वो अपनी सोच को ना चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लड़की के लिए ना अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण ही मेंटेलिटी होती है कि इस पर्सन की सोच कहाँ जा रही है, इसका विजन क्या है, ये लाइफ के अंदर जो कर रहा है उससे ये क्या बनने वाला है एज अ पर्सन, ये खुद को कैसा देखता है और इसकी सोच क्या बन चुकी है या फिर ये सोच से कैसा व्यक्ति है। तो वो बहुत ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपकी सोच और उसकी सोच बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आप देखो किसी को पसंद कर रहे हो तो पसंद किस बेस पे कर रहे हो? अगर आपकी सोच ही उससे नहीं मिल रही है तो सिर्फ वो हॉर्मोन्स का गेम होता है, तो वहां पर तो आपको पीछे हट जाना है, वहां पर एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वाकई में अभी मैं उतना मैच्योर नहीं हूं, मुझे अपनी एक मैच्योर थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने चाहिए, मेंटेलिटी को डेवलप करना चाहिए। मतलब अभी मेरी मेंटेलिटी उतनी सिक्योर नहीं है, उतना मैं अपने ओपिनियन को वैल्यू नहीं देता हूं, या फिर मैं उतना मैच्योर नहीं हूं, तो मैच्योरिटी लानी पड़ती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जैसी पर्सनैलिटी हो या फिर जैसे पर्सन हो वैसे ही बने रहकर बड़ी चीजें हासिल कर लो या फिर जो आपकी चाहत है उसको भी हासिल कर लो, लड़की भी आपकी लाइफ में आ जाए। नहीं होता है। मैच्योर पर्सन वो होता है जो बैलेंस क्रिएट करके चलता है। मतलब उसको हर सिचुएशन में ये देखना आता है इंपॉर्टेंटली कि अगर मैं ये फैसला लेता हूं या ये काम कर देता हूं तो सही क्या हो सकता है और क्या क्या गलत हो सकता है, इसे न्यूट्रल होकर देखना कहते हैं। क्योंकि लोग ना कॉन्फिडेंस में आकर, एक्साइटमेंट में आकर सिर्फ ये देखकर फैसला कर लेते हैं कि सही क्या होगा। लड़की को मैसेज करना था, बहुत ज्यादा दिनों से बात नहीं हुई थी, बात करने का मन हो रहा था, बंदे ने सिर्फ ये सोचा कि मैसेज करूंगा, इस तरीके से कनेक्ट करवा दूंगा या फिर ऐसे ऐसे घुमा के कर दूंगा तो बात शुरू हो जाएगी, और ऐसे ऐसे अगर हो गया तो मैं मना लूंगा, ये वो फलान ढिमकाना, दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच के वो चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने ये सोचा ही नहीं कि उसकी तरफ से क्या आने वाला है। अब उसकी तरफ से नई नई चीजें निकल कर आती हैं, तुमने वो सब क्यों बोला था, तुमने वो सब क्यों करा था, तो वहां पर परेशान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, सिर्फ आगे आगे नहीं भागना है, एक जगह रुककर, ठहर कर और बैठकर देखना भी आना चाहिए कि सिचुएशन एक्चुअल में क्या है। इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योर पर्सन के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो 90% ऑफ द टाइम राइट ही होते हैं। 10% जो होते हैं वो सिचुएशनल वाइज होती हैं, वो चीजें चेंज करता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट मैच्योरिटी लाना रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, लड़की से रियली में कनेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैच्योरिटी के 4 पिलर्स होते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैच्योरिटी पहली तो आती है आपके दिमाग से। आपका दिमाग ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चाह नहीं रहे हैं और आप करे जा रहे हैं फोर्सफुली, मतलब चीजों को मेरा मन नहीं करता है, पता नहीं क्या मैं विवश हो जाता हूं या फिर अपनी फीलिंग्स के बिहाफ पर जाकर कर देता हूं, तो मन आपका नियंत्रण में नहीं है, तो आप फेल ही होने वाले, मैच्योर पर्सन नहीं है। ठीक है। सेकंड, आपकी बॉडी जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉडी के हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। मतलब बॉडी के हॉर्मोन्स इतना रिएक्टिव नहीं होने चाहिए कि आप रिएक्ट कर रहे हो, जल्दी जल्दी चीजों को गुस्सा कर दे रहे हो, जल्दी से इमोशनल हो जा रहे हो, रोने लग जा रहे हो, जल्दी से कुछ भी कर दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही रिएक्टिव पर्सन कभी भी अट्रैक्शन को पैदा नहीं करता, वो डिस्ट्रैक्शन को भी पैदा करता है। थर्ड नंबर की चीज मनी। मनी आज के टाइम पर, धन जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पर्सन से जुड़ना चाह रहे हो, लाइफ के अंदर कुछ चीजें आगे बढ़ाना चाह रहे हो या फिर कुछ भी हासिल करना चाह रहे हो, तो पैसा तो चाहिए ही होगा मेरे भाई। कई लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और मतलब वन टाइम जो रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं ना, उतना ही पैसा नहीं है, और मैं रिलेशनशिप चाहता हूं। तो भाई आप जिस सेक्टर में जाना चाह रहे हो, जिस चीज को पाना चाह रहे हो, उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, आपको कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तो पैसे से भी आपको तैयार रहना होता है, पैसा भी कमाने पर पूरा फोकस होना चाहिए। फोर्थ नंबर की चीज होती है बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? मैच्योर पर्सन का बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि रिजल्ट्स जो भी है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट मेरा वर्क पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं वर्क कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट 100% मिलता ही मिलता है।
ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। कई लोगों के अंदर ये भरोसा ही नहीं होता कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, वर्क तो कर रहा हूँ, कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, डाउट्स में रहते हैं और वहीं से सारी कहानी खराब हो जाती है। वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो भाई बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, साथ में रूल्स कभी ब्रेक ना हो। जो मैं सेशंस के अंदर रूल बताता हूँ ना, इसी फॉर्मूले से नो कॉन्टैक्ट के रूल होते हैं या साइकोलॉजी के रूल्स होते हैं, तो रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। आप तैयारी कर रहे हो, आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, लेकिन रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। रूल्स का मतलब ये होता है कि आपकी बाल्टी अभी सुरक्षित है, वो बाउंड्रीज की तरफ से पूरी तरीके से लगी हुई है, तो पानी भर सकता है। रूल्स ब्रेक करने का मतलब एक छेद करना। आप रेगुलरली रूल्स ब्रेक करते हो तो छेद होते चले जाते हैं, सारा पानी बह जाता है। भाई सुधारना भी होता है, गलतियां हो गई हैं पास्ट में, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं, तो उसको आप सुधार भी सकते हो, उस पर टेप लगा सकते हो, दोबारा से चीजों को बेहतर कर सकते हो। लेकिन ये वर्क जो होगा, ये वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको ये पर्सनली सेशंस के अंदर बताता हूं, पर्सनली मेरे से कनेक्ट करके आप सारी गलतियों को सुधार सकते हो, सिचुएशन को बना सकते हो, जो भी आपकी फंस गई हुई सिचुएशन। तो उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो कॉल पे, कॉल पर ऑडियो या फिर चैट सेशन, जो भी आप ट्राई करना चाहते हो वो आप चेक कर सकते हो। और उसी सेशन में मैं आपसे जरूर से मिलूंगा। तो वीडियो का कंक्लूजन यही मैं आपको देना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर ना ये सारी क्वालिटी जो भी वीडियो में बताई गई थी, ये एक मैच्योर पर्सन की निशानी है। तो पहले मैच्योरिटी लाने पर ध्यान दो। मैच्योरिटी का मतलब होता है बैलेंस। हर सिचुएशन में ना अपने आप को बैलेंस्ड रखकर चलना, ना ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर डिसीजन लेना, ना बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर डिसीजन लेना। ठीक है, बैलेंस आपकी बॉडी से और आपके मन से, मनी में भी बैलेंस होता है। और आपका समर्पण जो होता है, एक तरीके से सरेंडर कर देना कि हाँ मैं सारे रूल्स को मानता हूं और पूरी तरीके से बिलीव भी करता हूं कि मैं अचीव कर सकता हूं। ये चार पिलर जो होते हैं आपको किसी भी चीज को दिला सकते हैं, किसी भी गोल को पूरा करा सकते हैं। बिलीव करो, पा सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।